दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले बाबा जैसे ही आए वैसे ही क्राइम शुरू हो गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भगवत मान और केजरीवाल के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले संघियों का छोटा परिवार आ चुका है पंजाब में, बापू की तस्वीर ही हटा दी गई है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दे प्रियंका गांधी को दोस्तों आपको बता दे पार्टी से किया जा सकता है बाहर। जी हां, दरअसल G20 की जो बैठक हुई है उसमें प्रियंका गांधी को हटाने की बात की गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का योगी पर बड़ा हमला। बोले योगी और ओवैसी एक साथ कभी नहीं आ सकते, हिजाब लड़कियों का मौलिक अधिकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर अब आंदोलन शुरू हुआ तो बंद नहीं होगा। जी हां, अब तो देश के मुद्दों पर लड़ेंगे, अब किसान का मुद्दा नहीं रह गया है सिर्फ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनाव में दोस्तों निभाएंगे अहम भूमिका, भाजपा को देंगे तगड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, दरअसल दोस्तों बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मंत्रिमंडल के विस्तार में कई चेहरे बागी होने वाले, बीजेपी से अंदरूनी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों क्या बिहार में तेजस्वी की सरकार आने वाली है? क्या जो भविष्यवाणी की थी दोस्तों कि ये सरकार एक साल भी नहीं चल पाएगी बीजेपी और एनडीए के गठबंधन की, क्या अब ये सच हो रहा है दोस्तों? क्या अब नीतीश और बीजेपी के रास्ते अलग होने वाले हैं? बताएंगे कैसे तेजस्वी मजबूत होते चले जा रहा है बिहार में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अमेठी में दोस्तों एक दिन में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। स्मृति ईरानी का गढ़ जिसे कहा जाता है। अब आप समझिए बाबा का 2.0 शुरू होते ही जो है क्राइम में इजाफा हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केजरीवाल और भगवत मान पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आरएसएस की राह पर चल रही केजरीवाल सरकार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक साबित होंगे। आपको बता दूं दोस्तों राहुल गांधी की बातों में वैसे सच्चाई तो है। जिस तरीके से भगवत मान और खास कर केजरीवाल ने फैसला लिया है, यह फैसला दोस्तों एक तरीके से सराहनीय भी है और एक तरीके से दोस्तों निंदकार्य भी है, क्योंकि दोस्तों बापू से बड़ा कोई भी नहीं है। यहां तक कि दोस्तों आप जानते हैं कि बापू ने इस देश के लिए क्या किया था। सब जानते हैं कि करमचंद गांधी ने देश को न सिर्फ आजाद कराया बल्कि देश में शांति और अमन का प्रतीक भी दिया। लेकिन दोस्तों केजरीवाल का एक फैसला काफी गलत माना जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी आलोचना हो रही है। जिसमें दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के हर दफ्तर में सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो नजर आएगी। अब आप बताइए दोस्तों कि जो देश के सबसे बड़े महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनका फोटो ही दफ्तरों से हटा दिया गया है। आपको याद हो तो दोस्तों, अगर आपको याद हो कि केजरीवाल की जो ये कह सकते हैं कि जो राजनीति की शुरुआत हुई है वो दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में दोस्तों ये उसी संगठन से निकले हैं जो आरएसएस का है। आपको याद हो आरएसएस के संगठन में बाबा रामदेव, अन्ना हजारिया और बीजेपी के कई बड़े नेता और दोस्तों उसमें केजरीवाल भी थे। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल भी गलत तरीके से एक तरीके कह सकते हैं कि बीजेपी की राह पर ही है वो भी। देखिए दोस्तों बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, केजरीवाल जो बापू का फोटो हटाकर, क्योंकि वो भी वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। अब आप सोचेंगे कि वो ऐसा कैसे कर रहा है, समझिए दोस्तों गांधी का इतिहास बीजेपी भी मिटाना चाहती है और गांधी जी का इतिहास केजरीवाल भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो गांधी परिवार की जुड़ी हुई चीजों को दोस्तों ऑफिस में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी का इतिहास मिटा देंगे तो कांग्रेस भी मिट जाएगी। और अब मैं दोस्तों ये 100% कह सकता हूं कि केजरीवाल भी बीजेपी की राह पर भी चल रहा है, क्योंकि पंजाब के सारे ऑफिसों में सिर्फ भगत सिंह की फोटो लगाना और बाबा साहब अंबेडकर की लगाना ये तो गलत है। गांधी जी जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग आजाद घूम रहे हैं दोस्तों, वरना किसी के तलवे जूते साफ कर रहे होते। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब पूरे 5 साल लड़ेंगे चुनाव, अब बैठने का समय गया, अब तो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, देश में आंदोलन होंगे और बड़े बड़े आंदोलन होंगे। आपको याद हो दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव फुल एक्शन के मूड में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने यह प्रण ले लिया है कि अब वो पिछले 5 साल तक बैठेंगे नहीं जब तक कि चुनाव नहीं आ जाएंगे। और दोस्तों लोग भी यही कहते हैं, आपको याद हो प्रशांत किशोर ने भी यही कहा था कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप 3 महीने पहले से सिर्फ शुरुआत नहीं कर सकते, आपको जो यहाँ पर सड़कों पर उतरना होगा 2-3 साल पहले ही, और आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। लगता है दोस्तों अब अखिलेश ने सोच लिया, जिस तरीके से उन्हें प्यार मिला, सीटें मिली, अखिलेश ने सोच लिया कि अब तो बीजेपी को हराने के लिए पूरे 5 साल काम करना है और जमीनी काम करना है। अखिलेश ने साबित कर दिया है दोस्तों कि वो जनता के साथ है। और जिस तरीके से अखिलेश ने ये फैसला लिया है कि वो 5 साल तक चुनाव लड़ेंगे, 5 साल तक चुनाव लड़ने का मतलब दोस्तों कि जनता के हर मुद्दे को उठाएंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे और सरकार को घेरेंगे। ये है उनका मतलब कि 5 साल तक चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस फैसले का दोस्तों स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हिम्मत और हौसला दिखाया है, खास कर इन 5 सालों के लिए दोस्तों ये काबिल तारीफ है। इसलिए भी काबिल तारीफ है क्योंकि अखिलेश यादव को लोग काफी पसंद करते हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से दोस्तों मजबूती दिखा रहे हैं, ये साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास कर योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम किया। जिस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाई है, मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों। कुछ लोग हार के बाद बैठ जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी हिम्मत से काम लिया है और लोगों को यह बता दिया है कि अखिलेश यादव आने वाले समय के मुख्यमंत्री जरूर होंगे दोस्तों। क्यों नहीं होंगे, आज नहीं चलिए 2022 में नहीं तो 2027 में होंगे, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता में जरूर आएंगे। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल गठबंधन ऐसे नहीं टूटेगा, ये जनता का बनाया हुआ गठबंधन है, चुनाव हार गए इसका ये मतलब नहीं कि गठबंधन तोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश के साथ ही हैं और अखिलेश के साथ रहेंगे। जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल उन्होंने ये गठबंधन इसलिए किया है ताकि वो जनता को इंसाफ दिला सके। जयंत चौधरी ने कहा कि हमने पहले भी कहा और फिर कहते हैं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, हम उस जनता के साथ हैं जिसको सरकार ने प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, और उस जनता के साथ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार आएगी और हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों का जो यहाँ पर पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव एक अच्छे नेता है, उनके साथ काम कर कर उन्हें मजा आता है। जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि वो किसानों और जनता के हित में, वो चाहते तो बीजेपी का ऑफर ले सकते थे, वो चाहते तो बीजेपी के साथ जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। जयंत चौधरी ने कहा कि अपना ईमान बेचकर बीजेपी के साथ जाऊंगा तो कल मुझे भी वोट नहीं मिलेंगे, कल मुझे भी जनता दौड़ाएगी। और जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसी पार्टी में कभी नहीं जाएंगे जो देश के हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जयंत चौधरी के बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। अब जिस तरीके से बीजेपी वाले कार्रवाई कर रहे हैं एक के बाद एक, ये साफ बात दर्शाता है कि बौखलाहट हो गई है। जी हाँ, कहते हैं ना दोस्तों, जब किसी को उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो उसको जो है यहाँ पर वो हजम नहीं होता है। और योगी आदित्यनाथ वो नेता है दोस्तों जिनको उम्मीद से ज्यादा मिल चुका है, अब उनको हजम नहीं हो रहा है। अब क्या है कि वो ना खा पा रहा है ना उगल पा रहा है, उसमें का हाल हो गया योगी आदित्यनाथ के साथ। यानी कि अगर कोई सरकार के खिलाफ सच्चाई बोल दे या सच बोल दे तो इनको मिर्ची लग जाती। क्यों भाई, पत्रकार का तो काम है सच बताना और आपका काम है सुनना, विपक्ष का काम है आपकी बुराई करना, आपकी गलतियां बताना, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपके साथ भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से पहले ही दोस्तों कई नेता हुए बागी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे में दोस्तों लोगों ने उम्मीद लगा ली है कि एक बार अगर फिर से केशव प्रसाद मौर्य को या बीजेपी के उन नेताओं को पद दिएगा जिनको पिछली बार दिए थे तो हम बगावत करेंगे।
अब इस बगावत का क्या मतलब है दोस्तों? बगावत का मतलब है कि बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको पिछली बार मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली, जीतने के बाद भी नहीं मिली। अब यही कारण है दोस्तों, जो जीते हुए नेता कह रहा है कि भैया केशव प्रसाद मौर्य तो हार चुके हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद बीजेपी अब उलझ गई। अगर वो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाती है तो समझिए बगावत तो होगी। पुष्कर सिंह धामी को दोस्तों क्या रोल दिया जाएगा उत्तराखंड में, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को तो इधर उधर जो भी है वो दे दिया जाएगा रोल, लेकिन बात है केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे करीबी माने जाने वाले दोस्तों जो यहाँ पर उनको पद दिया जा सकता है उप मुख्यमंत्री का। यानी कि दोस्तों अब जो है वो पूरी तरीके से बगावत शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के अंदरूनी कला जो है वो अब बाहर भी निकल कर आएगी, क्योंकि कई मंत्री जो है वो अभी से बागेनत दिखा रहे हैं, जैसे कि निशांत पार्टी। दो जो यहाँ पर इनके मंत्री को कितने मंत्री पद दिए जाते हैं, किन किन को क्या क्या पद दिया जाता है मंत्रिमंडल में, ये देखना दिलचस्प हुआ। क्योंकि पिछली बार जमकर भड़के थे जो यहाँ पर निशांत और अनुप्रिया के ऊपर भी सवाल उठाए थे उन्होंने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, समाजवादी पार्टी ने कसा तंज, बाबा के आते ही दोस्तों 5 हत्याएं हो गई अमेठी में। अब ये अमेठी किसका गढ़ माना जाता है दोस्तों? स्मृति ईरानी का। आप समझिए दोस्तों, बाबा का 2.0 आते ही क्राइम की बेताज बादशाह का क्राइम शुरू हो गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी वैसे ही क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया, बोले बाबा का 2.0 आते ही जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्राइम वापस लौट आया है, वापस से क्राइम शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब इन सब की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है, वो सुनिश्चित करे। एक एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है, हमारे लिए एक एक इंसान की जान बहुत जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सुनिश्चित करे कि उसने देशवासियों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या कर रखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब सरकार इसको इस मामले में सपा घेर रही है और जिस तरीके से ये हुआ है इसको लेकर भी कई आपत्तियां जताई जा रही हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या बाबा का मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर मायावती बीजेपी का साथ ना देती तो आज स्थिति अलग होती। अगर मायावती और ओवैसी दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं जाते तो आज स्थिति अलग होती। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ मुनव्वर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को बेवकूफ बता दिया। जी हाँ दोस्तों, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी बेवकूफ हैं, उनकी बेवकूफी की वजह से एक बार फिर से योगी जीत गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, जहां जहां सपा के कई कार्यकर्ता जीत रहे थे वहां वहां ओवैसी ने सेंध लगा दी। ओवैसी के साथ साथ दोस्तों इस अहम भूमिका में जो बड़ी भूमिका में रही है वो है मायावती। भले ही मायावती को 2 सीटें मिली हो दोस्तों, लेकिन मायावती ने जो यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं रोष भरा हुआ है, एक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है दोस्तों? वो चाहती है शांति और अमन, लेकिन आप देखिए वो उसको मिल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी के बार बार सत्ता में आने से देश की प्रदेश की जनता को बहुत दुख पहुंच रहा है। अब मुनव्वर राणा ने सबका जो श्रेय है वो भैया असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया है, और मुनव्वर राणा ने साफ कहा है कि ओवैसी की बेवकूफ़ी की वजह से आज वापस से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो लाजमी है कि उत्तर प्रदेश छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कही थी मुनव्वर राणा ने, उनको उत्तर प्रदेश से अब कोई उनसियत रही नहीं है। फिलहाल तो वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं दोस्तों, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब देखना ये होगा कि क्या मुनव्वर राणा अब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, क्या दोस्तों धीरे धीरे कर लोग उत्तर प्रदेश से उकताते चले जा रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिजाब वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी हिजाब पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल हिजाब इस्लाम का ही हिस्सा, जी हाँ जानबूझकर करा जा रहा है इस्लाम को परेशान। आपको बताते चले दोस्तों, हिजाब भी इस्लाम का हिस्सा बता दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। उनका कहना है कि फिलहाल कौन क्या पहनेगा क्या ओढ़ेगा इसकी जिम्मेदारी खुद स्वयं आप कर सकते हो, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी के लिए कोई हिस्सा
वो तय करे। अब जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोस्तों फैसला दिया है हिजाब को लेकर, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत गर्म हो रखी है। अगर लड़कियों को दोस्तों पहनने नहीं दिया जा रहा हिजाब तो इस पर बवाल मच रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिजाब एक ऐसा मामला है जो कि खास कर मुस्लिम समुदाय में काफी माना जाता है। जैसे लड़कियां दोस्तों बहुत सारी होती हैं जो हिजाब पहनकर ही निकलती हैं घर से, और पढ़ाई भी हिजाब पहनकर ही करती हैं। अब इसी के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है कि हिजाब को बंद किया जाए स्कूलों में, लेकिन दोस्तों अब ये कब तक आखिर चलेगी और इसके क्या मायने निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक एजेंडा सेट किया है। उसका एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसका एजेंडा है 2024 के चुनाव को लेकर जो बीजेपी रणनीति बना रही है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू और मुसलमान की एक परिभाषा छुपी हुई है। वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि जब जब बीजेपी कोई चुनाव करीब आने लगते हैं वो दोस्तों 1-2 साल पहले से ही शुरुआत कर देती है। आपने देखा दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव आए भी नहीं थे, लगभग पूरा 1 साल था, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतर के मुद्दे से शुरुआत की थी। उसके बाद 2 बच्चों वाला कानून आ गया, उसके बाद लव जिहाद आया, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कर हिजाब आ गया और मोदी सरकार चुनाव आराम से जीत गई। बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों। विपक्ष जो है 2-3 महीने पहले ही प्रचार शुरू करता है, लेकिन बीजेपी का अगला प्लान शुरू हो जाता है और अब उसने 2024 का अगला प्लान जो है वो स्टार्ट कर दिया है। विपक्ष सोच रहा होगा इतने में बीजेपी खेल कर जाती है। यही कारण है जो सारी विपक्ष पार्टियों को सतर्क होना होगा, एकजुट होना होगा और एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाए। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, उत्तर प्रदेश वालों के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको पता है क्या बिहार में गिरने वाली बिहार सरकार, क्या दोस्तों अब नीतीश और बीजेपी के रास्ते अलग होगा? क्या तेजस्वी यादव हो रहे हैं मजबूत? आपको बता दोस्तों विपक्ष के इन झगड़ों से तेजस्वी यादव लगातार मजबूत होते चले जा रहा है और यही कारण दोस्तों जब बिहार की सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सत्ता पलटती हुई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि अब नीतीश और बीजेपी में ठन गई है और यही कारण जो बीजेपी के नेता लगातार नीतीश का अपमान कर रहे हैं, नीतीश को दोस्तों पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि नीतीश का इस्तीफा भी मांग रहा है। और दोस्तों नीतीश तो आपको पता ही है कि सत्ता के कितने बड़े लालची हैं। यही कारण है दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है, क्योंकि अब दोस्तों बिहार की सरकार का तो ऊपर वाला ही भरोसा है, क्योंकि बिहार की सरकार कब गिर जाएगी आपको पता नहीं होगा। आपको याद है दोस्तों हमने जब बीजेपी और नीतीश जीते थे मिलकर पार्टी बनाई थी तब हमने कहा था कि भले ही बेईमानी से इन्होंने बिहार के चुनाव जीत लिए, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार 1 से 1.5 साल ही चल पाएगी और उसके बाद गिर जाएगी। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अब साफ दिखाई दे रहा है शिवसेना की तरह धीरे धीरे बीजेपी दोस्तों नीतीश को भी दीमक की तरह खा रही है और उसका ये प्लान है दोस्तों कि वो धीरे धीरे कर नीतीश का नामो निशान मिटा दे ताकि वो अकेले अपने दम पर जो सरकार बना पाए। और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश बोला कि बिहार की राजनीति अब भूचाल आ चुका है। अब तेजस्वी यादव दोस्तों लगता है अपने दम पर बनाएंगे सरकार, क्योंकि नीतीश में तो हो चुकी है टूट और यही कारण जब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक बड़ा झटका। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता का समर्थन करते हैं और आप चाहते हैं कि सच्चे पत्रकार हमेशा रहे तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो मिल पाए और आप सच्चाई से जुड़े रहें, क्योंकि